यहाँ 4-5 सालों से हूँ एज ए कंसल्टेंट मेडिसिन में। तो ये सुबह के टाइम हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो एक साइड से वीकनेस थी इनकी, स्लरिंग्स ऑफ स्पीच था इनका। तो इमीडिएटली हमने जो हमारे यहाँ टीम है, डॉक्टर दिव्यांश है, राजेंद्र जी, हमें इमीडिएटली इनको यहाँ से सीटी के लिए भेज दिया। तो हमने सीटी स्कैन किया इनका। तो हमने, हमारा मेन मकसद होता सीटी का कि ये क्लाट बना है कि ब्लीड हुआ है। तो हमने जो डॉक्टर हमारे हैं, डॉक्टर अर्जुन जी, उनसे भी बात की, रेडियोलॉजिस्ट से, कि इनमें कोई ब्लीड तो नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, और पेशेंट जो हमारे पास है विद इन 3 आवर्स में आया होता। तो हमें एक रहता कि एक गाइडलाइन है कि अगर विद इन 3 आवर्स में आपको पेशेंट आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक का, तो आप उसको थ्रोम्बोलाइज भी कर सकते हैं। हमारा मेन एम था कि इनका हम जो सप्लाई है वो, मतलब परमानेंट ब्रेन जो टिश्यू डैमेज हो जाता है उसको हमें बचाना था। तो फिर हमने पेशेंट्स का कंसेंट लिया। यूजुअली आपने जैसे बोला कि लोग भरोसा नहीं करते, कंसेंट नहीं देते ये प्रोसीजर करने के लिए, तो इसलिए लोग जम्मू के लिए जाते हैं। तो ये लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, ऐसे नॉन भी थे, तो इन्होंने हमें कंसेंट दिया। तो हमने उसके बाद डॉक्टर दिव्यांश ने यहाँ पे ड्रग दिया इनको, ठीक। उसके बाद पेशेंट आपके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसमें टाइम। अगर विद इन, जैसे सर ने बोला कि विद इन 3 आवर 4 आवर से पहले पहले हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो उसके चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं इम्प्रूवमेंट के, और उसको थ्रोम्बोलाइज करना भी आसान रहता है। अगर ब्रेन इंजरी ज़्यादा हो गई है और लेट हो गया है पेशेंट, तो फिर थ्रोम्बोलाइसिस करने का फ़ायदा भी नहीं होता है। दूसरा है, ये हमारे पास विद इन टाइम फ्रेम आए थे, तो हमारी सर ने भी जो हेल्प की यहाँ पे, कि बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सीटी स्कैन वगैरह हमने करवाया, देखा, सर से डिस्कस किया। दूसरे हमारे डॉक्टर अर्जुन हैं यहाँ पे, रेडियोलॉजिस्ट, डिस्कस किया। उन्होंने भी वहाँ से बताया कि कोई भी ब्लीड वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, कि क्योंकि इसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि खून पतला हो जाता है पेशेंट का, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो यही एक रिस्क रहता है जो हम लोगों को समझाते हैं कि इसमें ब्लीडिंग का रिस्क है या जो भी है। कई बार लोग इसको अदरवाइज ले लेते हैं और कंसेंट देने से मना कर लेते हैं, तो उसमें उसके चलते हम भी फिर थ्रोम्बोलाइज कर नहीं पाते। फिर मोस्टली पेशेंट कभी कोई जम्मू चले जाते हैं, कुछ ऐसा है। आगे जाके भी फिर लेट हो गया तो वो तो लोग कर नहीं पाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस यही है जो हमारे नियर बाई है। और आज हमने स्टेप लिया, ये सर के नोन थे पेशेंट, इसलिए ये स्टेप लिया। और ये जो अटेंडेंट थे ये भी कोऑपरेटिव थे, इन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, हम कंसेंट भी देंगे। इन्होंने कंसेंट दिया और थ्रोम्बोलाइज किया, और पेशेंट आपके सामने है। ये नोन केस हैं हाइपरटेंशन के। तो हमारे यहाँ का मिथ है कि हम मेडिसिन की दवाई प्रॉपर नहीं लेंगे तो हम देसी करेंगे, तो डॉक्टर साहब ये खानी पड़ेगी कंटिन्यूसली, आदत पड़ जाएगी। तो ये मिथ जो है, इस मिथ को हमने बंद करना है, और अपनी जो मेडिकेशन है बीपी की वो प्रॉपर लेनी है।